ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आखिर आपको ही अपने जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियों से क्यों लड़ना पड़ता है, क्यों इतने दुख दर्द आपको ही सहने पड़ते हैं। आखिर कब तक आपके जीवन में दुख दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा, कब तक। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करें। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करता हो, सिर्फ उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, देरविश, पीर, फोर ऑफ wands, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ swords। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपको ही क्यों अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, क्यों आपको ही दुख दर्द परेशानियां सहनी पड़ती है, क्यों। फ्रेंड्स, आपको जो कुछ भी सहना पड़ता है ना, कठिन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है ना, तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आपके जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां आप झेलते हो ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आप खुद हो। आपकी वजह से ही आपको दुख दर्द सहना पड़ता है। अब आप कहोगे कि भला ये भी क्या बात हुई, क्या मैं खुद को दुख दे सकता हूं, मैं खुद को कठिन परिस्थितियों में क्यों डालूंगी। वेल, मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपका जो दिल है ना, बहुत ही प्यारा है। दिल में इतना प्यार भरा है कि ठीक इसी तरह छलकता रहता है। लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। आप प्यार करते हो, लेकिन दूसरों से ज्यादा करते हो, खुद से नहीं। आपका ध्यान हमेशा दूसरों के ऊपर रहता है कि कैसे मैं उनके कुछ काम आ जाऊं, कैसे उनकी हेल्प कर दूं। और फिर अंजाम क्या होता है? आप खुद मुश्किल में आ जाते हो, आपको ही फिर दुख सहना पड़ता है। अब मान लो फ्रेंड्स कि आपने कुछ सोच रखा है कि भाई मैं इतना पैसा इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, या कुछ करने की सोच रखी होगी, उसके लिए जमा किया होगा। ठीक है, और यदि कोई आपसे हेल्प की उम्मीद करता है ना, आपके परिवार का हो या फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव कोई भी, कि भाई हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो अगर आप कुछ हेल्प कर दो, तो फिर वहां आप ना नहीं कहते। आपने जो अपने लिए बचा कर रखे होते ना, वो आप उनको दे देते हो कि चलो ठीक है, आप
अपना काम शुरू करो, या जो भी आपको अभी जरूरत है उसको करो इस पैसों से, और मैं बाद में कर लूंगा, कर लूंगी। और जब फिर बात आती है उस पैसों को रिटर्न करने की, तो फिर वो सामने वाले टालते रहते हैं। बस अभी कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा, बस कुछ ही दिनों में मैं वापस कर दूंगी। और रिजल्ट, पैसे भी नहीं आते और आपके संबंध भी खराब होते हैं, और आप खुद खुद को परेशानी में डाल लेते हो। आपका दिल टूटता है सो अलग, क्योंकि सामने से जो आपको सुनना पड़ता है ना, वो आपको बहुत हर्ट कर जाता है। फ्रेंड्स, आप कभी भी अपनी लाइफ में जो आपने सहा होता है ना, उससे भी कोई लेसन नहीं लेते कि भाई इस पर्सन ने पहले भी मेरे साथ छलावा किया था, पहले भी मुझे तकलीफ दी थी, खरी खोटी सुनाई थी। आप भूल जाते हो और दोबारा से उसकी हेल्प कर देते हो, और फिर दोबारा से आपको दुखी होना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप जो भी सहते हो ना, वो खुद के स्वभाव के कारण, आप जो किसी को ना नहीं बोलते ना, उसकी वजह से ही आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप ये भी तो कह सकते हो ना कि देखो, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे कुछ रुपयों की खुद के लिए जरूरत है, तो अभी कुछ दिन बाद अगर आप बोलो तो मैं कर दूंगा, फिलहाल तो सॉरी मैं नहीं कर सकती। आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन आप नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या है भाई, आपको लगता है कि भाई मेरी ही जिम्मेदारी है दूसरों का ख्याल रखने की। आप सोचते हो कि भाई मुझे ही सबको देखना है। अरे भाई, वो खुद भी खुद को देख सकते हैं। आपने कभी उनसे मांग कर देखा है? कभी उनकी तरफ से आपको हेल्प मिली है? नहीं। तो आप ही क्यों हर बार हेल्प कर देते हो? फ्रेंड्स, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कहा है पैसों को लेकर। आपकी लाइफ में कुछ और सिचुएशन हो सकती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप खुद को हमेशा सबसे पीछे रखते हो और सारी दुनिया को आगे, और इतनी सबकी हेल्प करते हो कि वही लोग आपको फिर सुनाकर चले जाते हैं कि हमने थोड़ी कहा था हेल्प करो। तब आपको दुख होता है कि एक तो उनकी हेल्प करो, ऊपर से ये बातें भी सुनो। फ्रेंड्स, आपको अपनी पास्ट में जो भी आपसे हुई है ना गलतियां, उससे सीखने की जरूरत है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी मुझे ऐसे कुछ कहा था, मुझे हर्ट किया था, तो अब मुझे उनकी हेल्प दोबारा नहीं करनी। लेकिन आपका है कि नहीं, आप भूल जाते हो। आप सोचते कि अरे ठीक है, कह दिया तो क्या हुआ, अपने ही तो है, और फिर चले जाते हो। फ्रेंड्स, आपको हमेशा यही रहता है कि मुझे सबको खुश करना है, मुझे सबका ध्यान रखना है, भले ही फिर मैं कितना ही परेशान रहूं, मुझे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी मुझे दुख सहना पड़े। सो आप खुद हो खुद की तकलीफों का कारण। आप खुद हो खुद का दिल बार बार हर्ट करते हो। यदि आप एक बॉस की तरह अगर मना कर दो ना कि सॉरी इस बार तो नहीं, मैं अगली बार जरूर कर दूंगा, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप उनको हार्श टोन में कहो, बहुत ही जेंटली कहना है। लेकिन आपका क्या है कि आप ना नहीं कह सकते किसी को भी। आपको ये रहता है कि हमेशा मुझे हर एक को खुश करना है, और सबको खुश करने के चक्कर में आप खुद दुखी बन जाते हो, खुद दुखी हो जाते हो। जब आपकी जरूरत होती है ना, कोई नहीं आता, और इसीलिए आपकी लाइफ में हमेशा आपको ही कठिन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। आप हमेशा ना परिवार को या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को ना जोड़ कर रखना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, जोड़ कर रखना चाहिए, लेकिन पहले खुद को, आपका क्या है, खुद को तो तोड़ देते हो। खुद के इमोशंस की फिक्र नहीं है आपको। खुद
आपके अंदर कितनी तकलीफ होती है, हमेशा खुद का मन मारते हो और दूसरों को राजी रखते हो। मैं ये नहीं कहती कि परिवार में सबके साथ आप बनाकर मत रखो, डेफिनेटली परिवार का ध्यान आपने रखना है, लेकिन पहले खुद का मन मार कर आप यदि दूसरों को खुश करोगे तो आपको ही तकलीफ सहनी पड़ेगी, आपके ही जीवन में दुख दर्द लगे रहेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको ना स्वार्थी बनना ही पड़ेगा, खुद का ख्याल रखना ही पड़ेगा। यदि आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे ना तो कोई नहीं करेगा आपके इमोशंस की कदर। अक्सर आपने ये भी सुना होगा फ्रेंड्स कि आप हेल्प करते हो और फिर जब आपको जरूरत होती है और वो लोग नहीं करते हैं तो आप बोलते हो ना कि भाई देखो मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है और अभी आप बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो झट से वो लोग आपको सुनाते होंगे, अरे हमने थोड़ी कहा था, आप ही आ जाते हो हेल्प करने। और तब मुझे बताओ आपको कितनी तकलीफ होती है ना, आप फिर खुद को ही कोसते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ना समझना है लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं ना आपके प्रति, उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। वो जो आपको सिखाना चाहते हैं ना खुद के व्यवहार से, वो सीखना है कि भाई जैसे वो लोग टालते हैं ना, आपको हेल्प नहीं करते हैं, तो वैसे ही आपने भी करना है। आपका पूरा ध्यान फ्रेंड्स आपकी लाइफ पर पहले होना चाहिए। पहले खुद का प्याला भरो, फिर दूसरों का। आपका क्या है कि पहले तो दूसरों का भर दो, उसके बाद पूरे खाली हो जाते हो, फिर खुद के पास एनर्जी नहीं रहती किसी चीज के लिए, और फिर आप दुखी हो जाते हो। आप वो नहीं कर पाते हो जो आप खुद चाहते हो अपनी लाइफ में, और फिर आपका दिल टूटता है, आप रोते हो, परेशान रहते हो, लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाते। जिनकी आपने हेल्प की वो हाथ से आगे निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। आपका भी मन करता है ना कि आपको भी ना दूसरों से प्यार मिले, तो पहले खुद का ख्याल रखो, खुद का प्याला भरो। आपको कोई दुख नहीं दे सकता, कभी भी आपको कोई परेशानी सहनी नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि आखिर कब तक आपके जीवन के दुख दर्द जो इस वक्त है वो दूर होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ भी 9 नंबर का ही फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है। ये भी द हर्मिट की ही एनर्जी है, सफरिंग इन साइलेंस। मतलब फ्रेंड्स ये जो रीडिंग आपकी हो रही है ना आज, बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। सो इस रीडिंग में जो भी आता है ना फ्रेंड्स, यदि आप उस पर गौर फरमाते हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आपको किसी की मजाल नहीं है कि आपको इतना भी दुख दे, आपको परेशानी सहनी पड़े। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगेन नंबर 9। फ्रेंड्स शायद हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 है या सितंबर मंथ में आपका जन्म हुआ हो। प्रोस्पेरिटी बिगिंस, टेम्पटेशन, पावर। देखिए यहां भी द एम्परर का कार्ड है, ये भी पावर को ही दर्शाता है और यहां भी पावर। लेकिन आप क्या है ना, आपके अंदर है वो पावर, लेकिन आप अपनी ताकत को यूज खुद की लाइफ को सही करने में नहीं लगा रहे हो, दूसरों के लिए लगा रहे हो। तो चलिए अभी देखेंगे कि कैसे आपके दुख दर्द दूर होंगे। यस, ट्रैप्ड इन फियर, एट प्रेजेंट आपकी ये हालत हो रखी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन के दुख दर्द तभी दूर होंगे जब आप चुपचाप सहना बंद करोगे। मैंने कहा ना, आप ना नहीं कहते हो तो आपको बताना होगा सामने वाले को, और आप जो मान भी लेते हो ना कि भाई उन्होंने कहा,
कि उनके पास टाइम नहीं है, तो आप अग्री हो जाते हो, सोचते हो ठीक है नहीं है टाइम। तो यहां आपने ना उनको फोर्सफुली कहना है कि ये काम आपको करना होगा, आपको अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है। आप जब उनकी मदद करते हो तो क्या सोचकर करते हो? यही ना कि वो मेरे अपने हैं, यदि मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, राइट? तो ठीक वैसे ही जब आपको मदद की जरूरत होती है ना, और यदि वो ना कह देते हैं ना, तो वहां भी आपने मतलब एक डिमांड करनी है कि भाई आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो भला और कौन करेगा। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब हक मिलता नहीं है ना तो वो छीनना पड़ता है। तो आप जो चुपचाप सहते रहते हो ना कि अरे वो उन्होंने कहा और आपने मान लिया, उनके पास वक्त नहीं है, तो वो आपने चुपचाप सहना नहीं है। जैसे आपने उनके लिए कुछ किया तो अब उनकी बारी है, तो उनसे डिमांड करनी है कि ये आपको करना होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप अंदर से वीक हो, आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन आपने ना खुद को इतना कमजोर मान लिया है। आपको लगता है कि यदि मैं उनको ज्यादा फोर्स करता हूं, करती हूं, तो हमारे संबंध हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे, वो हमसे रूठ जाएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ वो कल रूठते हो तो भले ही आज रूठ जाए, वो अपने किस काम के कि जब आपको उनकी जरूरत हो वो आपकी हेल्प ना करे। अरे अपने तो वही होते हैं ना जो एक दूसरे की हेल्प करे, आप उनकी करते हो तो उनको कबूल है, और जब बारी आती है आपको करने की तो बोलते हैं नहीं भाई हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। तो फिर वहां आपको ये डर के चुप नहीं रहना है कि भाई अरे अगर वो मैं ज्यादा फोर्स करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। आपने अपना हक समझकर उनको कहना है, और यदि यकीन मानो आप एक बार ऐसा कहोगे ना, तभी सामने वाले को समझ में आएगा, वरना फॉर एवर दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। आपकी लाइफ में कभी भी वो खुशियां आपको नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए, जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होते हो, खुद का साथ नहीं देते हो। आप जो भी कहता है कोई मानकर बैठ जाते हो डर के मारे। डरना नहीं है आपने, आप बहुत ताकतवर हो। और मैं ये नहीं कहती कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना है। हक दिखाने का मतलब क्या होता है कि जब आप सामने वाले को अपना मानते हो तभी तो हक दिखाते हो। तो हक दिखाना है, ये नहीं कि उन्होंने कहा और आपने मान लिया। आपने कहना है कि नहीं, ये तो आपको ही करना है। कमजोर नहीं पड़ना है आपने। आपने कमजोर यदि आप पड़ गए ना, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, अकेले ही परेशानियों को सहना पड़ेगा, आपके दुख दर्द कभी दूर नहीं होंगे। मैं सच कह रही हूं, यदि आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि आपके दुख दर्द दूर हो जाए, तो चुपचाप सहना बंद करो। जहां आपको दर्द है, जहां आपको महसूस होता है कि मुझे ये चाहिए, तो वहां मुंह खोलो। बगैर मांगे तो ना, वो कहते हैं ना, माँ भी अपने बच्चों को दूध नहीं देती। बच्चा जब रोता है तभी तो माँ बोलती है ना कि भाई हाँ ले लो बच्चा, पी लो या खा लो, वॉटेवर। तो आपने भी हक से मांगना है कि भाई मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आपके अंदर जो भी आपको इंट्यूशन मिलती है ना, उसको सुनो। यदि आपको लगे कि सामने वाले सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं और वो किसी काम के नहीं है आपके, जब आपको जरूरत होगी वो आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन जो कहती है ना आपको कि भाई जब वो आपकी हेल्प नहीं करते तो क्यों आप ही करते हो, तो भी आप कहते हो नहीं नहीं यदि नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे तो मैंने कहा ना, वो कल होते तो आज हो जाए। आप खुद को प्रायोरिटी दो, तभी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब आप खुद का ध्यान रखोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपको दुख दर्द नहीं सहना पड़ेगा। सामने वाले को पता चलना चाहिए
कि आप भी कुछ हो। उनका क्या है पता है, उन्होंने आपको कमजोर मान लिया है। उनको लगता है कि आप उनकी हेल्प इसीलिए करते हो क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट हो, वो आप पर नहीं है। जबकि असलियत कुछ और है। तो खुद की पावर को इस्तेमाल करो। एक हक जताना है, और फिर भी यदि सामने वाले टाल देते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो किसी परेशानी में हो या उनको कोई हेल्प की जरूरत हो ना, तो फिर आगे बढ़ चढ़कर उनको हेल्प नहीं करनी। तभी उनके समझ में आएगा फ्रेंड्स, आपको जो आपको उनका बिहेवियर समझाना चाहता है ना, उससे समझना है कि वो किस नेचर के है इंसान। हर इंसान को ना उनके नेचर के हिसाब से ही हमें डील करना पड़ता है। आपका क्या है, आप सबसे हद से ज्यादा प्यार करते हो। सब लोग एक समान नहीं होते, तो आपको बहुत समझना होगा। तभी आपकी लाइफ में परेशानियां खत्म होगी, तभी आप खुद आगे बढ़ पाओगे, खुद को खुश रख पाओगे। आपके काम टाइम से पूरे होंगे, मन नहीं मारना पड़ेगा आपको, जब आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल करोगे। आप उनसे उम्र में भी आई एम श्योर बड़े होंगे, लेकिन कभी भी आप अपने पावर को यूज नहीं कर रहे हो। यही है आपके दुखों का कारण। और ये दुख दूर आपका तभी होगा जब खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, खुद की पावर का इस्तेमाल करोगे, खुद की वैल्यू करोगे, तब वो आपकी वैल्यू करेंगे। सो आज से ही खुद से प्यार करना शुरू करो, खुद की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करो। खुद को पहले आगे रखना है, फिर दूसरों को हेल्प करनी है। तभी आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं टिकेगी और ना ही आपको दुख सहना पड़ेगा। चुपचाप तो कभी नहीं, बोलना है मुंह से। आप चुपचाप सहते हो ना, तो उनको लगता है कि भाई सहने दो। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज की रीडिंग में बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।